Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crick Time Podcast. It's episode 16. Joining me again, Suyash. भाई इंडिया को तो कोई नहीं रोक सकता. Let's just start off with that. Forget even subscribing to this channel. Forget even liking this podcast or sharing it with your friends. भाई इंडिया को कोई नहीं बीट कर सकता जिस हिसाब से आज इंडिया ने खेला है. And I would say not a comeback, but generally the way Bangladesh started, as we mentioned, it would have been tough for India. But we'll talk about all of that as well as the fact that Afghanistan beating England is another huge victory for them. Although they lost to New Zealand after that as well, so that's something to consider. And then Netherlands winning against South Africa. क्या South Africa choking start कर चुके हैं? Yeah, is it too early to call that as well? So yes, but before we get into all of that, how are you doing? Welcome back to the podcast. India Pakistan के game में I was recording with a Pakistan fan and one of my friends, so you went on that one. But if you want to reflect on that as well, really quickly. Yeah, I mean, on the moon as a इंडियन क्रिकेट फैन मतलब क्या बोलूं मतलब ऐसे दिनों का तो वेट कर रहे थे इंडिया मतलब जिस तरह से इंडिया इस समय खेल रही है ना 2003 से 2007 के बीच में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेलती थी कि मतलब इंडिया से तो मैच मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो कोई टीम नहीं खेलना चाहती थी उस समय द वे दे यूज टू हैमर ऑपोजिशंस कन्विंसिंगली वैसे ही आज मतलब हमारी इंडिया की टीम खेल रही है एंड आई फील सो प्राउड टू बी ऑनेस्ट की द वे वी आर हैमरिंग टीम्स लाइक चेस करना आसान नहीं होता एंड 4 गेम्स इन अ रो नाउ लाइक वी हैव लिटरली हैमर्ड द पोजीशन जस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में थोड़ा सा स्टार्ट में दिक्कत हुई थी बट देन दैट वाज आल्सो वेरी कन्विंसिंग राइट एंड मैं भी देख रहा था योर फेवरेट प्लेयर केएल राहुल ही इज नॉट ही स्टिल टू गेट आउट इन दिस वर्ल्ड कप मैं चेक कर रहा था Yeah, मोस्ट रन्स उसमें 150 हैं उसके एंड हिज एवरेज इज जीरो मैं कहा एवरेज जीरो देन आई सॉ दैट ही इज नॉट येट बीन लाइक आउट ही नहीं हुआ है वो right, तो yeah. व्हेन इज योर अपॉलजी वीडियो कमिंग मैन Uh, Right, I think this will have to be one of them because मैं पोस्ट मैच इंटरव्यू देख रहा था and the way केएल राहुल was like कि मैं सिंगल नहीं लेने वाला था so that कोहली can complete because I think वो उसको लास्ट गेम में रियलाइज हुआ था कि हार्दिक पांड्या ने आके थोड़े ज्यादा ही रन बना लिए या मे बी हार्दिक पांड्या should have given the opportunity to KL to get that 100 so I think यही एक अपॉलजी वीडियो मेरी यही होने वाली है कि भाई कोहली को उसने 100 दिलवा दिए अपना ना सोच के टीम का आई गेस टीम को भी सेकेंडरी रखा एट द सेम टाइम उसको भी पता था कि भाई हो ही जाएगा 8 ओवर एक्स्ट्रा है अभी somewhere he believed that as well. So yeah, but what an innings from Kohli. I think भाई 48 ODI centuries, one off of Sachin. What a क्या क्या मतलब as a huge Kohli fan. It'll be a dream to say कि भाई 50th अगर वर्ल्ड कप फाइनल में हो बट इवन बिफोर दैट अगर हो जाती है it'll just go to show what he's capable of doing जो लोग वहां पे आज भी कहते हैं ना कि भाई सचिन was miles ahead या कोहली is just stat padder है ये है वो है भाई कोहली is far clear of Sachin. I will say that right now on this podcast. जिसको आना है आ जाओ मैं आज कोहली को इतना प्रेस करने वाला हूँ but this guy is miles ahead. I mean as a captain as a player he's breaking every record और आज भी 25,000 runs fastest to get to that as well वो भी तोड़ा so it's not easy to just to be Kohli come in do the work and go out again. अब भाई देखो एज अ मतलब मेरा लो तो भाई सचिन इज गॉड बिकॉज वो चाइल्डहुड में जो Hmm. कुछ प्लेयर्स इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं डिस्पाइट Hmm. द फैक्ट कि आई लव कोहली द मोस्ट आई वुड से बट आई थिंक कंपैरिजन नहीं करना चाहिए वो एक अलग दौर था ये एक अलग दौर है अभी के लिए मतलब विराट कोहली के क्या कहना है यार मतलब हमारी टीम में तो ऐसा है कि भाई हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं आधे से ज्यादा प्लेयर आज भी देखो हार्दिक पांड्या चला गया हॉस्पिटल में Yeah. तो उस ऐसी टीम में ही इज द फिटेस्ट गाय स्टिल डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लाइक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड तो मतलब विराट कोहली एज एन एथलीट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मतलब ओलंपिक में भी क्रिकेट अब आ रहा है तो सिर्फ विराट कोहली का नाम ले रहे हैं वो मतलब ही इज लिटरली द एम्बेसडर ऑफ द गेम नाउ एंड इतनी जल्दी हमको एम्बेसडर ऑफ द गेम मिलेगा आफ्टर दैट सचिन रिटायरमेंट आई वाज द मोस्ट इमोशनल पर्सन आई वुड से अराउंड एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई इसका कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है इतनी जल्दी एंड इट वाज सचिन ओनली हु गेस्ड इट राइट कि मतलब विराट Hmm. कोहली एंड रोहित शर्मा विल बी माय सक्सेसर्स रोहित शर्मा तो चलो ठीक है इन अ डिफरेंट वे ही इज मतलब वो तो क्रिस गेल का सक्सेसर निकल गया सचिन का नहीं बट हाँ लाइक कोहली डेफिनेटली यार मतलब अमेजिंग मतलब 49 सेंचुरीज आई नेवर थॉट दैट समवन वुड गेट देयर फॉरगेट अबाउट getting there so quickly and the way he hammered I mean we know we will talk today but भाई क्या चल रहा था वहां पे मतलब ये बांग्लादेश के लिए क्या एम्बेरसमेंट है उनकी भाई विराट कोहली को 100 की प्रैक्टिस करा रहे हैं वो कि मतलब 100 कैसे मारनी है लास्ट 3 वो गेम्स बंदा में सिंगल नहीं बांग्लादेश के ले रहा अगेंस्ट 3 सेंचुरीज मारी हैं अरे आई थिंक बाप रे वर्ल्ड कप 2011 चैंपियंस ट्रॉफी 2017 एंड हाँ 2023 वर्ल्ड कप तीनों में सेंचुरीज मारी अगेंस्ट बांग्लादेश नॉट आउट इनिंग्स ऑलमोस्ट
अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। विराट कोहली एट हिज बेस्ट, लाइक जो हम जानते थे रन मशीन, चेजेस एंड फिनिशेस थिंग्स ऑफ विद 100, आज देखने को मिला है। सो सो सेटिस्फाइंग एज अ विराट कोहली फैन मैन। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, मतलब आई डोंट नो इफ वील कवर इट, बट आई वाज सीइंग सम फैंस, देखो यार, रोहित शर्मा और विराट कोहली दे काइंड ऑफ लव ईच अदर, बट उनके हम्म। फैंस समहाउ बैंटर लॉट। एंड आज भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई देखो, मतलब सिंगल नहीं ले रहा है, रन रेट, अरे क्या रन रेट यार, मतलब उसने सिंगल नहीं लिया लेकिन वो छक्के मार रहा है भाई, उसने 30 रन लास्ट के एग्जैक्टली। 2.5 ओवर में मार दिए। और तुम बोल रहे हो कि रन रेट नहीं, सिंगल नहीं ले रहा। केएल राहुल तो सिंगल लिया था, वो 100 नहीं मारा, उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तुम मतलब क्या चल रहा है यार, मतलब आई वाज लाइक, और ये इंडिया के लोग बोल रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई बोल रहा है, इंडिया के फैंस। लाइक डू वी इवन डिजर्व विराट कोहली, इज माय क्वेश्चन। मतलब बंदा, ही हैज ऑल द राइट इन द वर्ल्ड, ही हैज बीन द इंडियन कैप्टन, ही हैज बीन द मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन फॉर अस। और अगर वो बंदा सिंगल ना लेके वो बंदा क्या कर रहा है, सिक्स मार रहा है भाई, सिक्स मार फोर रहा है। मार रहा है। सो आई वाज काइंड ऑफ, कुछ ट्वीट्स मैंने ऐसे देखे एंड कुछ काइंड ऑफ कमेंट्स देखे, आई वाज पिस्ड ऑफ मैन द वे दे बिहेव्ड। एंड जब आपके रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एंजॉयिंग इट, व्हाई आर यू लाइक स्टिल इन दैट रोहित वर्सेस कोहली मोड? समझ नहीं आता यार, टीम ऊपर होनी चाहिए। आई थिंक जो आईपीएल ने कल्चर क्रिएट करा दैट आरसीबी वर्सेस मुंबई, सीएसके वर्सेस मुंबई, दीज काइंड ऑफ राइवलरीज बिटवीन प्लेयर्स जहाँ पे you've got धोनी पिनिंग बीइंग पिन्ड अगेंस्ट शर्मा एंड व्हाट्स इट कॉल्ड विराट कोहली, उससे ये जो ट्विटर पे एक डिवाइड, आई विल स्पेसिफिकली मेंशन ट्विटर बिकॉज इसी पे ज्यादातर यही दिखने को मिलता है कि एक डिवाइड है बिटवीन दीज फैन बेसेस। एंड आई थिंक इन जनरल it's fun to see it during IPL, it's fun to see it when they're against each other in a friendly game or whatever situation, but जब एक वर्ल्ड कप आता है ना, you're supporting India, you're not supporting KL, you're not supporting विराट कोहली। भाई मैं यहाँ पे आके बैठ के बहुत कुछ कह सकता हूँ केएल के बारे में, बहुत कुछ कह सकता हूँ शर्मा के बारे में कि मे बी टीम को थोड़ा स्विच करो, ये करो वो करो, बट इन द एंड we're all supporting India as a whole, we're not here as an individual कि विराट कोहली, इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए बट विराट कोहली 50 सेंचुरीज मार दे। नो वन सेइंग दैट कि भाई, नो वन वांट्स दैट, नो वन वांट्स के रोहित शर्मा 2000 रन कंप्लीट कर ले ओडीआई वर्ल्ड कप में बट इंडिया वर्ल्ड कप हार जाए। एट द एंड ऑफ द डे we're all playing, we're all supporting for India itself. So generally seeing all of this, you're right, it does get a bit toxic, especially on Twitter specifically। भाई एक कोई विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तो रोहित शर्मा फैंस को ट्रोल हो रहा है, रोहित शर्मा ने मारी तो विराट कोहली यार, देर ऑल वर्किंग टुगेदर। भाई हम लोग को वीडियोस जो मिलती हैं, जैसे वो जो फील्डिंग वाली मेडल वाली जो इन्होंने काइंड ऑफ क्रिएट किया है, जो हाइप जो देखने को मिलती है, जिसमें they see the highlights of it, you see Rohit Sharma jumping around, Virat Kohli jumping around like a kid. Those are moments where you look at them and you say this team is as gelled as they were in 2011। और ये कभी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। All these insights that we're getting from BCCI and these clips that we get to see, ये हम लोग को 2019 में 2015 में कभी देखने को मिला ही नहीं। It was all very secured। एक कैंप काइंड ऑफ बनाया हुआ था, उसके बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी। एंड हैविंग दिस ट्रांसपेरेंसी is probably one of the best things that can happen to Indian cricket. So fans doing all of Agree. this is only going to stop this। भाई कल को ये जो बढ़ता है आगे, जो भी होता है आगे जाके, do we think Indian cricket will post those kind of videos, those friendships, show those bonds between players? नहीं, because that transparency is only there because of I guess IPL या all of these kind of interviews जो होते रहते हैं बीच में, और वो ट्रांसपेरेंसी रुक जाएगी एक टाइम पे जब कहीं विराट कोहली के फैंस केएल को कुछ बोले, केएल के शर्मा को, whatever, I'm just pointing out a few examples here। So in general, I think generally we all need to just come together and say, hey, we're supporting India, whether Sharma scores a century, whether Kohli scores a century, KL या बुमराह takes 5, सिराज takes 5, whatever, जो भी सिचुएशन है भाई, come together under one roof and say कि भाई India is going to win the World Cup। या players are playing for India, they're not playing for वो जो चक दे इंडिया का सीन नहीं है कि भाई जब वो पूछता है कि कहाँ से हो, कहाँ से हो, एक एक करके टीम से हाँ निकालता है, एग्जैक्टली। and then it says कि भाई you're playing for India। So exactly that kind of situation here। So I guess as fans we're supporting India, we're not supporting Kohli, we're not supporting, आपके favorites हो सकते हैं, आप अपने favorites को बढ़ाओ। You talk about Kohli in a good manner, you talk about Rohit Sharma in a good manner, you don't sit there and say कि भाई कोहली तो 2 सेंचुरीज मार चुका है, शर्मा ने क्या कर दिया या वो कर दिया। And that's going to kind of continue from there as well। But wait, talking about the start Bangladesh had, both of us can agree that they had a really decent start, 100 or almost 100 for no wickets थे, if I'm not wrong। हम्म। 93 पे एक गया था पहला वाला। मैं कल YouTube पे एक
बांग्लादेश के क्रिकेट एक्सपर्ट का वीडियो देख रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि भाई हमारा जो लिटन कुमार दास है उसका बड़ा हम्म। ट्रिकी सिचुएशन रहता है। उसको हम इसलिए पालते हैं ताकि वो इंडिया, उस पता नहीं इंडिया के खिलाफ वो कैसे रन बना देता है हर बार, वरना वो बाकी 10 मैच में कुछ नहीं करेगा। मतलब हम उसको पालते हैं बाकी 10 मैच में सच दैट वो इंडिया के साथ, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ खेल लेता है। और अगेन आज वही हुआ। उस बंदे ने प्रेडिक्ट किया था कि लिटन दास विल बी द हाईएस्ट स्कोरर, लिटन दास वाज द हाईएस्ट स्कोरर। तो आई डोंट नो मैन, मतलब लिटन दास का क्या है इंडिया के खिलाफ, एंड लाइक हाउ ही काइंड ऑफ गेट्स दैट मोमेंटम अगेंस्ट इंडिया, बट hats off यार। एंड दैट तमीम इकबाल रिप्लेसमेंट, दैट गाय एक्सीलेंट मैन, ही इज लुकिंग लाइक अ गुड लेफ्ट हैंड ओपनर फॉर देम। सो मजा आ गया स्टार्ट देख के। बट देन as we have done so far in the tournament, we came back very strong. Spinners kind of put the brakes, and then in the middle overs the fast bowlers chipped in. So yeah, I mean, I think that's good the start best for part. Bangladesh, but yeah. I think that's the best part that I see about India's bowling lineup. It's like जब भी वो under pressure होते हैं ना, they're able to bring the game back. We saw that against Pakistan. We saw that against Bangladesh. Now Australia के against obviously एक next level performance थी, the way early wickets partnership ही नहीं build करनी थी. But जो की है इस वर्ल्ड कप में, जो मैंने अभी तक देखा है सारे गेम्स में, it's always been कि teams have been able to grab a few wickets और फिर उसके बाद the opposition is able to gain control back through one or two partnerships. And that's what India is not letting any team do so far. जितनी भी टीम्स को खेला, ऑस्ट्रेलिया देख लो, आप पाकिस्तान देख लो, जहां पे भी उनको लगता है गेम हाथ से बाहर जा रहा है, दे सडनली स्विच अप एंड रियलाइज कि भाई वो टैक्टिक नहीं चल रही, अब लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। एंड व्हेन दे डू दैट, सडनली एक दो विकेट्स जाते हैं एंड यू गेन कंट्रोल बैक अगेन। तो वही आज हुआ, पहला विकेट जाने के बाद फ्यू क्विक, रियली क्विक विकेट्स caused Bangladesh that, और फिर वही होता है when you're 3 down 4 down, mentally as the opposition you're like, do we want to be aggressive? No, we will play slow। वही बांग्लादेश के साथ हुआ, 3-4 की रन रेट से खेल रहे थे, और आज के जमाने में भाई ओडीआई में 3-4 से आप नहीं खेल सकते, आपको मिनिमम 5 चाहिए। एंड देन यू थिंक अबाउट 6 अगर आपके पास एंड में या स्टार्ट बहुत अच्छा हो तो। समवेयर क्रेडिट टू अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द बॉलर्स एंड जडेजा एज वेल। यार क्या फील्डिंग करी आज उसने, दैट कैच। क्रेडिट टू केएल राहुल एज वेल, वो जो विकेट्स पे वो जो उस पे दिया, मुझे पता था, मैंने कब बोल दूं इससे पहले मैं किसी और को मुझे बताना पड़े, बट नहीं। या बहुत होता है। आई थिंक जनरली देयर इज नॉट मच यू कैन लुक एट दिस इंडियन टीम एंड से कि यार ये एरिया इंप्रूव करना है, वो एरिया इंप्रूव करना है। आज तो मुझे सिराज भी जनरली अच्छा ही लगा, बिकॉज मैंने लास्ट पॉडकास्ट काफी बोला था कि भाई थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहा है वो, कुड इट बी डेंजरस फॉर इंडिया। द ओनली नेगेटिव या outlaw from this match is कि भाई हार्दिक पांड्या getting injured. I think both of us, we talked about this a few podcasts, right, I think right before the World Cup started, कि how kind of not aggressive but how important is Hardik Pandya to the lower middle order. And Surya Kumar का हम लोगों ने कहा था कि भाई he's not as reliable as Hardik Pandya. तो is that going to be a big hit for Pandya? Because I think generally अभी तो at least एक game तो miss out करेगा ही, फिर depending on how the scans are, what the results are, we'll get to see more about that. Yeah, exactly. I think उसी पॉडकास्ट में, if you see, I literally said कि हार्दिक पांड्या का 9 मैच खेलना बहुत जरूरी है। हम्म। एटलीस्ट 9 मैच नहीं तो इंपॉर्टेंट मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। एंड अभी जो इंपॉर्टेंट हमारे अगले 2 मैच हैं, दे आर द मोस्ट वन ऑफ द, इफ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस। कि हम्म। भाई आई थिंक न्यूजीलैंड से है एंड देन इंग्लैंड से है। सो एंड इसमें अगर हमारा हार्दिक पांड्या, जो कि एक वेल नोन ऑलराउंडर है यार, जिस जो अच्छी बॉलिंग करता है एंड नीचे एक डिपेंडेबल बैटिंग करता है, वो गायब हो जाएगा। एंड फील्डिंग भी इतनी अच्छी करता है, ही इज अ लीडर एज वेल इन द टीम। सो अगर वो मिस आउट कर जाता है ना एक दो मैच भी, और वो भी ये इंपॉर्टेंट मैचेस, सो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर अस। स्काई डेफिनेटली गुड प्लेयर, बट जो एक बैलेंस आ जाता है उसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर 6 बॉलर्स हो जाते हैं टीम में, वो चला जाएगा। जैसे अभी तुम देखो लास्ट के दो दो 3 मैच में आई थिंक शार्दुल ठाकुर खेल रहा है। आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग शार्दुल ठाकुर मैन। आई डोंट अंडरस्टैंड। वो बैटिंग करता था 2021 में, अच्छी करता था, तुम क्यों खिला रहे हो? बिकॉज ही कैन बैट एज वेल एज लाइक ही कैन एक पेस बॉलर बॉलिंग ऑप्शन है। पर यार मतलब मेरा ये पॉइंट है कि Ashwin did well, right, in the first game against Australia. Why can't you play Ashwin if you need a bowler, if you need a batsman, and if you need a bowler, then obviously शमी, Shami is better than. शमी Uh, है। मतलब मुझे शार्दुल ठाकुर, और लास्ट गेम में देखो, आई थिंक पाकिस्तान वाले गेम में ही जस्ट बोल्ड 2 overs हम्म। एंड ही डिडंट गेट टू बैट। तो क्या है मतलब, व्हाई, व्हाट इज द, आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वांट टू चेंज योर कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा, बट फिर भी यार मतलब आई वुड से अश्विन और शमी वुड बी अ मच bigger value add than Shardul Thakur into the team. What are your thoughts on? कल जो मैंने वो बांग्लादेश की प्रीव्यू बनाई थी और मैंने आज वो अपलोड करी थी, मैंने भी उसमें यही कहा था कि अगर आप चलो शामी को मैंने तो बस ये कहा था कि आपको शामी को खिलाना चाहिए, आपको एंड तक वेट नहीं करना चाहिए कि सेमीफाइनल में खेल रहा है या लास्ट फ्यू गेम्स में जहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा है गेम की, या क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो वाला गेम जीतना है। बिकॉज आप लास्ट थिंग यू वांट इज कि अगर फाइनल सेमीफाइनल में सिराज या बुमराह में से कोई इंजर्ड हो और शामी का वो पहला गेम बने, पहली बात तो मेरा ये पॉइंट था कि आप थोड़ा बहुत तो उसको खिलाओ, एटलीस्ट एक दो गेम्स तो दो उसको।
तो अगर आपको बुमराह को रेस्ट करना है, सिराज को रेस्ट करना है, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि चलो सिराज एक्सपेंसिव बहुत है तो आप उसको रेस्ट दे दो। बट आई कंप्लीटली एग्री वेयर शार्दुल ना तो बैटिंग में कोई इम्पैक्ट ला पा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट, भाई इंडियन टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर इतना जबरदस्त खेल रहा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर सेकेंडली इन 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 परस्पेक्टिव ऑफ बॉलिंग, भाई एक दो विकेट ले लेता है चलो गेम में, बट ही इज अगेन 7 की इकोनॉमी है उसकी एवरेज अभी तक इस वर्ल्ड कप में। इज इट वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो। आपको बैटर बॉलर, आपको ऑलराउंडर चाहिए, आप अश्विन को ट्राई कर लो, स्पिन पिचेस हैंगे। आज देखा भाई जडेजा ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई, कुलदीप ने भी इकोनॉमी वाइज बहुत जबरदस्त कराई, एक विकेट भी पिक किया, एंड यू कैन एक्सपेक्ट बोथ स्पिनर्स टू परफॉर्म, टेक 2-3 विकेट्स ईच गेम। तो कंबाइंड अगर 2-3 विकेट्स मिल रहे हैं स्पिनर से, प्लस अश्विन को आप ऐड कर दो, आपको फोर्थ फिफ्थ विकेट मिल गया आपको स्पिन से। तो जनरली अश्विन आपके पास एक ऑप्शन है। बट अगेन अगर आपको इतना ट्रस्ट है अपने टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में, जो आई थिंक इंडिया को अब इस पॉइंट पे हो जाना चाहिए एट दिस पॉइंट, भाई नो इंडियन फैन थिंक्स कि ये टॉप ऑर्डर अब कोलैप्स करेगा। शर्मा फॉर्म में है, गिल भी फॉर्म में है, कोहली फॉर्म में, अय्यर टू अ सर्टेन डिग्री फॉर्म में है, एज वेल एज केएल राहुल एज वेल। तो समवेयर you look at this top five and say, okay, do we really need to rely on someone like Thakur, especially if Hardik Pandya is coming back and Jadeja is there? So you go with that third pacer option and say कि भाई शामी को खिलाओ, और आप तीनों पेसर्स को जबरदस्त खिलाओ, क्योंकि बुमराह हैज बीन परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली वेल, ठीक है, ओपनिंग ओवर्स में भी एंडिंग में भी। शामी जनरली विद द न्यू बॉल नोज हाउ टू बॉल रियली वेल, बेटर देन सिराज आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हाँ, क्रंचिंग ओवर्स में लास्ट 10 ओवर्स में थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट दैट्स वेयर यू ब्रिंग इन सिराज इनसे कि भाई सिराज इज आर डेथ बॉलर, जो कि सिराज डज बॉल वेल इन द डेथ। अगर आप उसका इकोनॉमी देखो पहले 10 ओवर्स में कंपेयर टू द लास्ट 10, ही इज वे बेटर इन द लास्ट 10 और द मिडिल ओवर्स जनरली। वो विद द न्यू बॉल सिराज इज नॉट एज इफेक्टिव एज शामी इज। तो आई थिंक you're absolutely right in saying कि सिराज, or not Siraj, sorry, Shami should be playing, or Ashwin should be playing. They're way more impactful. Next two games में against you said New Zealand and England, generally I would say spinners are a better option because both the teams की weaknesses यही है, spinning. And yeah, Ashwin is a World Cup winning player. He has all the experience in the world. He'll never be a burden to your team. मतलब वो जब अगर उसकी conditions नहीं भी है spin के, तो he'll not be the bowler that will go for 100 runs in 10 overs. He'll do a 50 for 0 or for 55 for 0. But ये शार्दुल का जिस दिन नहीं होता यार, उस वो छिपा ही नहीं छिपता है फिर रोहित शर्मा से, कहाँ ले जाएं इसको हम। और आज तो बिल्कुल ही मतलब हालत खराब हो गई थी with हार्दिक पांड्या getting injured in his first over itself. तो he had to bowl शार्दुल ठाकुर for 10 overs. कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। और जिस तरह से मार खा रहा था, मतलब ये तो बांग्लादेश है यार, मतलब इमेजिन हम्म अभी सामने जॉस बटलर हो, या आपका डाविड मलान हो, या फिर आपके उनके जो लिविंगस्टन वगैरह टाइप के बैट्समैन हो, तो वो तो क्या ही मतलब मारेंगे। और ऑन द अदर हैंड वो, यू राइटली सेड, स्पिनर को नहीं मारेंगे वो, क्योंकि उनको आता नहीं है मारना। सो आई वुड श्योरली गो विद अश्विन इन द नेक्स्ट मैच इफ यू वांट अ बैट्समैन एट नंबर 8। अदरवाइज आई विल गो विद शमी, बिकॉज अभी क्योंकि पांड्या भी इंजर्ड हो गया है, सो मे बी दे वुड लुक फॉर हम्म पेसर मोर। सो पता नहीं, आई थिंक दे माइट गो फॉर शमी, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी Ashwin, and in place of Hardik Pandya, if at all forced change, it should be it's a tough one. I think Kishan भी आ सकता है and Sky भी आ सकता है. I would personally prefer Kishan because he is हम्म a left-hander. But yeah, who would you prefer if आई थिंक किशन uh, इज वेल, आई थिंक जनरली किशन's डन वेल, उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली है, मुझे लगता है उसको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए खेलने के लिए। बट वही है कि डू आई सी हिम एज अ नंबर 6? मे बी आई गेस अगर श्रेयस अय्यर को मैं हटाऊंगा तो मैं, नॉट श्रेयस अय्यर सॉरी, अगर मैं हार्दिक पांड्या की जगह किशन को लाता हूँ तो मे बी, बट माई क्वेश्चन इज नंबर 6 पे किशन खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा देखा hmm, नहीं उसको वहाँ पे, बस यही देखा है। नहीं, that's a good स्काई point. स्काई का आपके पास एक डेटा सेट है कि देखने के लिए कि भाई एटलीस्ट ये है, स्काई ईशान किशन भाई या तो ओपनिंग करेगा या तो केएल राहुल या श्रेयस अय्यर की जगह खेलेगा, मैक्सिमम यू कैन प्ले हिम फिफ्थ, फिफ्थ के नीचे तो इट्स अ बिट ऑफ अ डेंजरस गेम इन टर्म्स ऑफ ईशान किशन। तो बस वही है, इट्स अ गुड हेडेक आई गेस फॉर द इंडियन टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि Yeah. भाई टफ गेम तो होगा वो, एंड इंडिया कैन नॉट टेक इट लाइटली। और धर्मशाला की हाँ. पिच में जनरली, एंड वन थिंग आई विल से फॉर दैट न्यूजीलैंड गेम इज, क्योंकि वो आई थिंक धर्मशाला में है जहाँ पे स्विंग, एवरेज स्विंग जो है बहुत ज्यादा है comparatively to anywhere around India. So for me, I would see Shardul maybe obviously play in that, but also I guess Pandya की जगह you might just go with Shami and say Jadeja and Shardul को one up promote कर दो मेरे हिसाब से, because अगर पेस बैटिंग इतनी थोड़ी अच्छी है। ज्यादा वीक नहीं हो जाएगी? बिकॉज इनका जो अय्यर है, आई एग्री कि थोड़ा मतलब क्या मतलब 20-30s बना रहा है, बट हम्म he's not looking in. I kind of feel that best is yet to come from Shreyas Iyer.
तो ऑब्वियसली। वो थोड़ा सा वीक लिंक लग रहा है मुझे मिडिल ऑर्डर में, बट आई मीन थोड़ा सा ही लग रहा है, उतना ज्यादा भी नहीं लग रहा है, बट हाँ देख। नहीं, बट जैसे ही तुमने बोला ना कि वो बैटिंग ऑर्डर वीक तो नहीं लग रहा मेरे, एकदम से फ्लैश हुआ ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग इन, शर्मा फर्स्ट हाँ बॉल एलबीडब्ल्यू, शुभमन सेकंड को शुभमन, निक फर्स्ट स्लिप, स्केल थर्ड स्लिप, कोहली वहां पे खड़ा, मैं क्या करूं। वो सिचुएशन मुझे एकदम से फ्लैश हुई कि यार ये धर्मशाला में ना हो जाए कहीं पे। भाई इट्स आई थिंक, यार आई थिंक इंडिया को रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना जबरदस्त खेल रहा है, एंड आई डोंट सी दिस टॉप ऑर्डर कोलैप्सिंग। Like these are going to be famous last words from me before this happens, and I jinx it. But I think generally India should risk it, and it will be a good combination to try as well. Jadeja ठाकुर को आप promote करो, शामी को खिलाओ, आपके पास 3 pace options हैं, और we've generally seen pace work really well at Dharmshala. We saw was it Santner the other day who picked up 4 or 5 against obviously a weaker team like Afghanistan, but still it does come into consideration. So it'll be interesting to see how India kind of play that one as well. एंड आई काइंड ऑफ सिंसियरली होप कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है मतलब पूरा मैच हो, बिकॉज hmm, 2019 में क्या हुआ था, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोटिस्ड, बट द ग्रुप स्टेज में जो हमारा मैच था न्यूजीलैंड से, इट गॉट वॉश्ड आउट, सो वी डिडंट हैड एनी लाइक प्रैक्टिस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वी practice. डायरेक्टली Yeah. वेंट एंड लाइक फेस्ड ट्रेंट बोल्ट इन द क्रूशियल मैच, एंड वो भी रन इफेक्टेड मैच था, रिजर्व डे पे द बॉल वाज डूइंग अ लॉट एंड वी काइंड ऑफ कोलैप्स फॉर 40 मिनट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड से तो पक्का खेलना है हमें नॉकआउट में, वो बहुत एग्जैक्टली, या इंपॉर्टेंट तो है कि भाई। सेमीफाइनल में या तो फाइनल में, देर राइट देयर एज वेल। तो भाई 4 में से 4 वो लोग जीते हुए, 4 में से 4 हम लोग जीते हुए। इंडिया न्यूजीलैंड तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। 2 टीम्स जो लग रही थी जा सकता, एटलीस्ट वन ऑफ देम, साउथ अफ्रीका, भाई क्या चोक किया अगेंस्ट नेदरलैंड्स, जीरो एक्सपेक्टेशन थी उस गेम की। मैंने आई थिंक वो जो इंडिया पाकिस्तान का पोस्ट मैच पॉडकास्ट था, और मैंने और उसने बैठ के प्रोडिक्शंस करी, और हम लोग कह रहे हैं यार इंडिया, इंग्लैंड अफगानिस्तान सिंपल, इंग्लैंड विन। और फिर हम लोगों ने कहा नेदरलैंड साउथ अफ्रीका, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं, चलो इंग्लैंड के में तो आप दूसरी बार सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, 1-2 गेम्स उनके ऊपर नीचे हुए हैं। बट ये नेदरलैंड साउथ अफ्रीका का जो हुआ, वो मुझे एकदम समझ में नहीं आया। और उस दिन मैं मैच देख रहा था और नेदरलैंड्स ने स्कोर किया, ना ठीक है, जनरली गुड स्कोर है, साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा टफ हो सकता है अगर अर्ली विकेट्स लूज करें, बट दे गेट इट ओवर द लाइन। इट वाज नॉट दैट बैड। फिर पहले के कुछ ही ओवर में एकदम से मैंने स्कोर लाइन देखी और मैंने कहा भाई ये तो खत्म होने वाला है। 36 रन तक ये लोग जबरदस्त खेल रहे थे, फिर 39, 42, 3-4 विकेट एकदम से गए, 89 for 5। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर भी मुझे लगा कि चलो कर लेंगे ये लोग, फिर भी इनका मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक है। यू गॉट डेविड मिलर था उस टाइम पे, येंसन था, तो इट्स अ वर्ल्ड कप फॉर वीकर टीम्स आई गेस। अब पूरी मतलब टेबल बदल गई इससे। मैं तो भाई सोच रहा था कि मैं तो पूरा अनुमान लगा के बैठा था यार कि न्यूजीलैंड ये आपकी साउथ अफ्रीका जो है ये चोक तो करेगी, बट लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में करेगी, इतनी जल्दी हम्म। चोक कर जाएगी नहीं पता था मुझे, और इतना गंदा चोक करे मतलब क्या बोलूं मैं। और नेदरलैंड से ही चोक करते हैं ये, लास्ट ईयर भी नेदरलैंड से हार गए थे हम्म। T20 वर्ल्ड कप में, अचानक ही हार गए थे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब दे वर सपोज टू क्वालिफाई विद टॉपिंग द टेबल एंड दे लॉस्ट दैट गेम एंड दे वर आउट ऑफ द टूर, एंड नो वन वाज काइंड ऑफ, मतलब किसी के सपने में भी नहीं आया था कि साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी वहां पे। वही इस बार भी हुआ यार, किसी के सपने, दे वर काइंड ऑफ गोइंग फॉर लाइक कंपटीशन विद इंडिया एंड न्यूजीलैंड, एंड नाउ दे आर सडनली एंड एक्सपोज हो गए भाई बुरी तरह से, मतलब दे उन्होंने बता दिया कि व्हेनेवर यू, मतलब अच्छी टीम्स को बता दिया कि यू पोस्ट अ बिग टोटल अगेंस्ट अस एंड वील क्रम्बल अंडर प्रेशर, यही हम्म। हुआ है इनके साथ। एंड काइंड ऑफ नेदरलैंड में ये भी है कि भाई दे हैव अ लॉट ऑफ एक्स साउथ Yeah. अफ्रीकन, सो वो मैचअप वगैरह और जो उनकी स्ट्रेटजी, वो कुछ पता नहीं हाउ राइट दे आर, बट कुछ मीम वो देख रहा था मैं रील्स, उसमें देवर पॉकेट से नोट्स निकाल के पढ़ रहे थे उनके बैट्समैन और फील्डर की हम्म। भाई क्या करना है किस बैट्समैन के खिलाफ, तो दैट वाज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दे हैड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड इट क्लिक्ड, एंड भाई बाबूमा ने तो मतलब आफ्टर लाइक मैच सीधे ही बोल दिया कि वी वर नॉट अप टू द मार्क एंड वी आर डिसअपॉइंटेड, वी शुड बी डिसअपॉइंटेड, मतलब गरिया रहा था वो अपनी टीम को, एंड हम्म। frustration was the मतलब quite visible. You can't lose against Netherlands and expect to win a World Cup. That's too, इंग्लैंड का समझ आता है यार कि उनकी वीकनेस है अगेंस्ट स्पिनर्स, एंड अफगानिस्तान सब जानते हैं यार, अफगानिस्तान मतलब इफ दे लाइक काइंड ऑफ स्कोर द गुड गुड पुट गुड रन्स ऑन द बोर्ड, देन उनके पास वो बॉलर्स हैं जो मतलब उनको बचा ले जाएंगे। तो इंग्लैंड का फिर भी समझ आता है दे लॉस्ट टू अफगानिस्तान, बट ये क्या मजाक है यार, मतलब यू लूज टू नेदरलैंड जो मतलब मैं
बोल भी रहा था अपने पिछले कॉन्वर्सेशन में कि टॉप 10 टीम से खेले नहीं है, पहली बार उनके कंट्री में ब्रॉडकास्ट हो रहा है वर्ल्ड कप। एंड उनका जो ये बंदा है, कौन एक बंदा है जो अभी 2 साल वैन पहले de उबर Beek, ईट्स की डिलीवरी कर रहा था, हाँ। आई थिंक वैन de सो Beek। दीज काइंड ऑफ, मतलब दे आर लाइक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं यार वो, एंड हम्म। वो फुल टाइम क्रिकेटर्स भी नहीं है, उनसे हार रहे हो यार तुम। मतलब अगर ये इंडिया हार गई होती ना तो पता नहीं फिर, मतलब ये जो इंडियन फैंस है क्या करते हैं। अभी तो खैर कोहली सेंचुरी मार रहा है, उसी में गुस्से हो जाते हैं तो। हम लोग अपने ही मसले ढूंढ रहे हैं मतलब कुछ कुछ नेगेटिव है नहीं बोलने के लिए, तो हम लोगों ने कहा चलो एक दूसरे से लड़ लेते हैं। किसी और के साथ तो लड़ हाँ। नहीं पा रहे थे कि अपने ही से लड़ ले रहे। बट यार वही बट होता है यार ना। जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कप है होगा, हम्म। एंड लाइक दीज लोअर टीम्स विल डू सम अपसेट्स, तो हो रहा है, अच्छा लग रहा है यार। मतलब इट इज गुड फॉर द गेम। हम्म। क्योंकि आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द वर्ल्ड कप कहीं ऐसा लग रहा था कि तीन ऐसी टीमें जो दे रनिंग अवे विद इट, इंग्लैंड, सॉरी न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ऐसा लग रहा था कि दे रनिंग अवे विद इट। फोर्थ टीम इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, तीनों में से कोई हो जाएगा। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी शायद एक ही गेम हारी थी या 2 गेम हारी थी, तो यू लाइक ठीक है, यू कैन रूल आउट ऑस्ट्रेलिया। बट अब ऐसा लग रहा है कि फोर्थ टीम कोई भी हो सकता है। कल को नेदरलैंड्स एक और गेम जीत गई किसी अगेंस्ट, या कल जैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का इतना इंपॉर्टेंट गेम है, उसमें से इट्स सिंपली अ वर्चुअल सेमीफाइनल एटलीस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया मोर देन पाकिस्तान। बट अगर पाकिस्तान वो जीत जाता है, यू सडनली थिंक हाँ पाकिस्तान कुड बी द थर्ड टीम, फोर्थ टीम। तो इट्स कम्प्लीटली वाइड एंड ओपन फॉर एवरीवन एक्सेप्ट आई गेस श्रीलंका, जो भाई अपनी लीग में कुछ और ही कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या करने आए। उनसे तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन थी। आई गेस अफगानिस्तान और श्रीलंका वर टू टीम्स जिससे मुझे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। एंड अफगानिस्तान से मैं, हम लोगों ने बहुत बार इस पॉडकास्ट में बोला कि हम लोग बहुत ऐसी परफॉर्मेंसेज हुई हैं अफगानिस्तान की वेयर वी हैव बीन डिसअपॉइंटेड टू सी अफगानिस्तान प्ले द वे दे हैव। स्पेशली वो जो बॉलिंग अटैक है उनका, इतना एक्सपीरियंस्ड है इंडिया में कि यू वुड एक्सपेक्ट देम टू शो अप एटलीस्ट, कि थोड़ा टफ फाइट तो दें। चलो हार जाओ, आप हार जाओ एंड में जाके, लेकिन एक फाइट तो दे। और वो फाइट जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट दिखी थी, द वे दे वर फील्डिंग, द वे दे वर प्लेइंग दैट गेम, वो दिख रहा था। अगेन फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो दिखा ही नहीं, 3 राशिद खान की बॉलों पे ड्रॉप कैचेस हुए। एंड यू कांट अफोर्ड दोस थिंग्स बिकॉज कैचेस विन यू मैचेस, इट्स एज सिंपल एज दैट। वो बचपने से सबको सिखाया जाता है कि भाई अगर आपने कैच नहीं पकड़ी, वो आपके पास ही आके इट विल हिट यू बैक इन द एब्सोल्युटली। एंड। तो वही हुआ अफगानिस्तान के साथ इन माय ओपिनियन अगेंस्ट वो न्यूजीलैंड। बट या नेदरलैंड्स, भाई क्रेडिट टू देम वेयर दे डिजर्व इट। कि यार साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, इन्फॉर्म टीम को बीट करना आसान नहीं है, विद ऑलमोस्ट जीरो प्रैक्टिस प्रायर टू दिस वर्ल्ड कप, हैविंग लॉस्ट टू पाकिस्तान इन दैट फर्स्ट गेम अगेन। तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ होता है, उसके और फिर न्यूजीलैंड से भी हार के फिर उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका को हराना, इट्स अ बिग डील। कॉन्फिडेंस कितना गिरा हुआ था तुम ये देखो कि कर्नाटका के साथ उनका प्रैक्टिस मैच, दे वर 34 for 9 अगेंस्ट कर्नाटका नेदरलैंड्स, एंड दे एंड अप एग्जैक्टली। बीटिंग साउथ अफ्रीका। सो भाई बहुत बड़ी बात है, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट कि नीचे की टीमें अगर अच्छा करेंगी देन लाइक आईसीसी विल बी फोर्स्ड टू इंक्लूड मोर टीम्स एंड क्रिकेट विल मोर ग्लोबलाइज। सो बहुत अच्छा है। आई वांट अ फ्यू मोर अपसेट्स, नॉट अगेंस्ट इंडिया बट अगेंस्ट अदर टीम्स। पता लगा कल को इंडिया के अगेंस्ट नेदरलैंड जीत गई तो अलग ही मजे आ जाएंगे फिर वो तो। ना होना। फिर तो वो अलग ही एक वो शुरू हो जाएगा। टॉकिंग बिट अबाउट द नेक्स्ट गेम्स अबाउट टू कम भाई, न्यूज सॉरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान थोड़ा सा टच किया कि भाई वर्चुअल सेमीफाइनल दोनों के लिए टेक्निकली मोर फॉर ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान के पास तो 2 विक्ट्रीज हैं अंडर द बेल्ट, बट पाकिस्तान ऐसी टीम लग रही है जो छोटी टीमों के साथ पॉइंट्स कलेक्ट कर रही है। और अगर वो क्वालिफाई भी कर जाती है टॉप 4 में, तो कोई उनको इतनी चांस देगा नहीं अगेंस्ट टीम्स लाइक इंडिया, न्यूजीलैंड, मे बी साउथ अफ्रीका टू विन। क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस जो इंडिया के साथ देखी थी, इट वाज कंप्लीट 180 फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका। यार पाकिस्तान का यार मतलब जो हुआ, यू गाइस रिव्यूड इट वेरी वेल, बट एक चीज मैं बोलूंगा यार, दो चीज मुझे बहुत बेकार लगी पाकिस्तान। मतलब इफ आई वाज अ पाकिस्तान फैन ना, मैं लिटरली आयरोनिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना टीवी फोड़ देता। दो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगी। एक, बाबर आजम क्यों भाई ऑटोग्राफ लेके साइन हाँ शर्ट वो साइन तो। करवा रहा है कोहली से? व्हाट इज दैट? दैट इज नॉनसेंस मैन। यू आर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। वहां पे तुम्हारे फैंस अपने कितना पैसे लगा के खर्चा वर्चा करके मैच देखते हैं। योर कंट्री इज नॉट इकोनॉमिकली दैट वेल एज वेल। एक ही उनका सोर्स है क्रिकेट, एंड यू हैव टू शो दैट राइवलरी ऑन फील्ड मैन, कम ऑन। ये कोई समय था वहां पे ये सब करने का? दैट शोज कि आपका एटीट्यूड क्या है गेम की तरफ। सेकंड चीज, उनका कोच और डायरेक्टर या जो भी है यार, वो मतलब माइकी आर्थर हम्म। क्या बोल रहा है भाई वो, कि मतलब दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया तुमने, इसलिए अब तुम क्या चाहते हो भाई? होस्ट का मतलब क्या होता है? फुटबॉल में जाओ भाई, चेल्सी के बगल में फुलहम है, ठीक है, अगर तुम चेल्सी के एरिया से फुलहम के एरिया में जाओगे तुम पीट दिए जाओ, ऐसा माहौल रहता है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम होस्ट हैं अहमदाबाद में, हम तुम्हारे गाने
जाएंगे। नहीं भाई, मैं तो, तुमको करना पड़ेगा भाई, हम होस्ट नेशन है, हम तो तुम पे पूरा प्रेशर बनाएंगे। यही तो होता है होस्ट वर्सेस विजिटिंग। तुम कह रहे हो कि भाई बीसीसीआई का माहौल बना रखा है, बिल्कुल बनाएंगे भाई, तुम भी रखो पाकिस्तान वर्ल्ड कप, हम भी आएंगे और हम हराएंगे तुम। एग्जैक्टली भाई। और दूसरी बात भाई, ये सब जो है ना, ये सब दीज आर ऑल वाइट नॉइजेस आउटसाइड ऑफ द गेम इटसेल्फ। भाई यू नीड टू इग्नोर दीज। आप एज अ हाँ। टीम इतना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपको ये सब चीजें अफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो तो आपको ये सब मैटर ही नहीं करेगा। जनरली पाकिस्तान के साथ हमेशा से यही हुआ है कि जब वो हारते हैं वो कोई एक्सक्यूज ढूंढते हैं जो कि आउटसाइड एक्सक्यूज होता है। एंड यू हम्म। राइट अबाउट बाबर आजम्स एटीट्यूड। भाई ये कहीं से एक ऐसा कैप्टन लगता है हुज हंग्री टू विन द वर्ल्ड कप, कहीं से नहीं लगता मुझे। And I am really annoyed by the way Pakistan has been playing. Bhai, I've been kind of following Pakistan very closely because over the last 5-6 years, and 2019 वर्ल्ड कप भी काफी अच्छे से मैंने पाकिस्तान की टीम के, एटलीस्ट पाकिस्तान की गेम्स में देखता था, क्योंकि जनरली आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं भाई क्या टीम है ये, क्योंकि कोई बड़े स्टार्स तो है नहीं इनमें, कोई बाबर आजम को छोड़ के कोई कि आप कह दो कि यार ये वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। आई गेस 1990s की जो टीम थी पाकिस्तान की, यार वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर, दीज गाइस वर लाइक इनका एक खुद का एक ऑरा होता था। व्हेन दीज गाइस यूज्ड टू वॉक ऑन द फील्ड आपको लगता था कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग टीम आई है। बट आजकल जो पाकिस्तान टीम है, यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम देम। सो it's always been interesting to see कि how they play, how they manage this. And again, it all boils down to not being able to handle pressure. भाई आप 155 for 2 थे इंडिया के अगेंस्ट, 155 for 2 whatever. How did you not even score the next 100 runs? कैसे भाई? ये काउंटी क्रिकेट में नहीं देखने को मिलता जनरली आपको, ये बी ग्रेड लेवल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं मिलेगा आपको ये, या लोकल गेम्स में नहीं मिलता भाई। टीम स्टिल मैनेज टू रिकवर फ्रॉम देयर। जीरो एफर्ट फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, जीरो एफर्ट फ्रॉम द लोअर मिडिल ऑर्डर। बॉलिंग की तो भाई बात ही नहीं कर सकते पाकिस्तान की। कमिंग इनटू दिस आई थिंक बोथ ऑफ अस सेड कि पाकिस्तान बॉलर्स विल हैव अ फील्ड डे इन इंडिया। कंडीशंस सिमिलर है, वेदर इट्स पेस बॉलर्स या स्पिन। चलो स्पिनर्स की बात कर, फास्ट बॉलर्स तो चलो छोड़ दो, चलो लेट्स से कि भाई फास्ट बॉलर्स नहीं खेल पा रहे। शादाब खान नो वेयर टू बी सीन, मोहम्मद नवाज नो वेयर टू बी सीन, इफ्तिखार थोड़ा बहुत कर रहा है उसके बाद भी कुछ नहीं है। आपके पास कोई नेचुरल स्पिनर ही नहीं है। उसामा मीर को आप लेके आए हो पाकिस्तान से, यू हैव जीरो, ही हैज जीरो वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस। उसके बाद भी आपने उसको एक बार भी नहीं खिलाया कि चलो आपने 2 गेम स्ट्रगल किए स्पिन से, आप किसी और को खिला लो। शादाब को आप खिलाए जा रहे हो, ना वो बैटिंग कर पा रहा है ना वो बॉलिंग कर पा रहा है। कोई मतलब कोई देर इज जीरो। और फिर आपके पास क्या है बात करने के लिए, कौन से टॉपिक्स हैं? दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, या बीसीसीआई के पास आप आईसीसी को कंप्लेन कर रहे हो कि होम कंडीशंस में इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। भाई ये सब चीजें आपको मैटर नहीं करनी चाहिए। एज अ टीम व्हेन यू कम एज प्रोफेशनल्स, all of these things become white noise and you ignore that till from day one to the last day of the tournament. Simple as that. So for me, Pakistan coming with all of these excuses, all of these kind of scenarios, भाई ये सिर्फ एक diversion है to say कि हाँ ये team able नहीं है। And do I think does Pakistan have a chance against Australia? I don't even think भाई कि कल फिर से embarrass होंगे। जो मुझे जहां तक लगता है ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रगल कर रही है, बट ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है टू से कि भाई हाँ ठीक है हम लोगों ने स्ट्रगल किया, बट हियर वी गो, दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। और एंड या कंप्लीट करो, मैं फिर मैं बस बोलता यही हूँ। कहने आ रहा था कि और मुझे यही लगता है कि भाई पाकिस्तान के पास, आई थिंक गोइंग इनटू दिस गेम, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म चाहे खराब हो, दे आर फेवरेट्स टू विन दिस गेम। एब्सोल्युटली दे आर फेवरेट्स टू विन द गेम। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, कि यू सेड कि वर्चुअल सेमीफाइनल है, यस काइंड ऑफ है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच हारे हैं, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान जो मैचेस उन्होंने हारे हैं, दे आर अगेंस्ट बिग टीम, राइट। उनके जो इजी मैचेस हैं, दे हैव नॉट ड्रॉप पॉइंट्स इन इजी मैचेस, और ऑस्ट्रेलिया के तो हुए ही नहीं है अभी तक इजी मैच। तो जबकि जो उनके राइवल्स हैं साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, वो दे ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट इजी ऑपोजिशंस। सो देयर आई स्टिल काइंड ऑफ नाउ फील कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू, मे बी नॉट मैं साउथ अफ्रीका, बट एज कम्पेयर टू इंग्लैंड फॉर श्योर। मेरा बस यही पॉइंट है कि डू आई थिंक, चलो ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर ये हार भी जाते हैं लेट्स से, डू आई हाँ। थिंक ये पाकिस्तान टीम केपेबल है अफगानिस्तान को हराने से? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अफगानिस्तान इनको पीट सकती है बहुत आराम से। जिस तरह से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ एग्रेशन दिखाया ना, और जो राइवलरी दिखती है पाकिस्तान अफगानिस्तान गेम्स में, वो पूरे राइल अप होके आएंगे और इनको इतना प्रेशर कर देंगे कि ये खुद क्रम्बल कर जाएंगे। अफगानिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस, जहाँ तक मैं पाकिस्तान को देखता आया हूँ अभी तक, जो इस वर्ल्ड कप में या उस वर्ल्ड कप से पहले एशिया। Might be, but I still feel कि मतलब it's just one game there where they kind of crumbled completely. Let's see how they do tomorrow. अगर आई if they होप आई come सी अ डिफरेंट back, साइड। yeah, I do feel कि मतलब पहले 2 मैच में they were quite good, right? Like it's just that India के against I don't know what happens to them or what happened to them. तो but हाँ मतलब I still feel कि they'll play good tomorrow, but हाँ वही है, ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है शेर की तरह खाने के लिए। I think one of the biggest matches of the World Cup tomorrow. एग्जैक्टली, And इट सेट द पेस one फॉर more द thing नेक्स्ट। कि बैंगलोर में है, तो वही मैं कह रहा हूँ। मैक्सवेल एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स विल हैव मोर काइंड ऑफ
experience of Bangalore as compared to Pakistan. So again another excuse for them कि भाई मतलब हम तो खेले ही नहीं इंडिया में इसलिए हम हार रहे हैं. नहीं, but I Excuses think ही excuses हैं भाई उनके पास. Bangalore is a heavily batter's pitch. हम लोगों ने देखा है बहुत हाई स्कोर्स बनते हुए, आईपीएल ही ले लो या जनरली ओडीआई क्रिकेट भी देख लो या वाइट बॉल क्रिकेट देख लो, एवरेज स्कोर इज ऑलमोस्ट 300 प्लस वहां पे. हम्म. एंड जहाँ पे बात होती है 300 प्लस स्कोर्स की, द रीजन भाई, नो आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ एंगर या आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान साइड, बट आई थिंक जनरली जहाँ पे 300 प्लस की बात होती है स्कोर्स की, पाकिस्तान डू नेचुरली क्रम्बल. श्रीलंका वाज अ वन ऑफ सिचुएशन, बट आई होप आई डू सी पाकिस्तान कंपेटिटिव, बी कंपेटिटिव अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया तो अपना पूरा 100% देगी, बट डू आई थिंक पाकिस्तान दे पाएगी? आई डोंट नो. आई होप दे रियलाइज के maybe Shadab Khan is not working, you go with Osama Mir, you try something else, you give other players opportunities, because if they want to win this World Cup or even qualify, right, they need a lot more than just the way they've been playing generally, from what I've realized from these guys, at least in I that still I sense. still expect कि थोड़ा फाइट तो जरूर कल देंगे, बट हाँ आई काइंड ऑफ अग्री विद यू कि कल ऑस्ट्रेलिया शुड विन इट. Hmm. If they lose, yes, tomorrow as well, I think it will be a huge backlash back in Australia. It will be one of the Hmm. worst World Cups for Australia. मतलब I think कितना out of the total World Cups that have happened, they have kind of played 7 finals and won 5 finals. Hmm. And उसके बाद अगर ये performance आती है तो especially the fact that all their players kind of play in the IPL, so ये भी नहीं कह सकते कि Exactly. कुछ foreign conditions है. आधे से ज्यादा साल में तो 3-4 महीने भाई तो हम लोग इंडिया में दोनों ही हम पड़े लोग रहते हो. दोनों इसी बात पे एग्री कर सकते हैं कि हम लोगों ने अगर इंडिया के बाद किसी और को चांस दिया था इस वर्ल्ड कप में, वो ऑस्ट्रेलिया थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया. काफी बायलैटरल खेलती भी है इंडिया में, नॉट जस्ट आईपीएल बट बायलैटरल सीरीज भी काफी होती हैं, और जब They वो were the most आते हैं. prepared, right? World Cup एग्जैक्टली. से just हाँ. पहले they played 3 1 days in India. हाँ, वार्म अप They were गेम्स the भी most खेले, और prepared of all the एग्जैक्टली. teams. South Africa was the least prepared, जो सीधे साउथ अफ्रीका से आ रहे थे. I don't know man क्या हुआ एग्जैक्टली. मतलब ऑस्ट्रेलिया That's what that's the went that's the wrong. magic of the World Cup. और कंटिन्यूइंग द मैजिक ऑफ द वर्ल्ड कप, लखनऊ में नेदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका, जो कि यार उन्हें कोई देखने वाला था ये गेम, बट अब सब देखेंगे, क्योंकि वो भी अब श्रीलंका के लिए अपॉर्चुनिटी है. या तो ये वर्ल्ड कप में वापस आ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट थोड़े पॉइंट्स ले लें किसी और टीम से, या तो नेदरलैंड्स भाई 4 पॉइंट्स के साथ इस वर्ल्ड कप में कहेंगे देखो भाई, हम तो आए थे सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए, 10th टीम बन के आए थे, लेकिन जा रहे हैं जबरदस्त खेल के. तो उस दिन एक और जबरदस्त गेम होने वाला है, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, जो कि आई थिंक बहुत जबरदस्त गेम होगा. पहला गेम है वानखेड़े में, और वी नो हाउ द वानखेड़े पिच वानखेड़े. परफॉर्म्स. वाओ. जबरदस्त गेम होगा वाला भी. तो सैटरडे तो पूरा सेट है. भाई वानखेड़े में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका दोनों ही मतलब बैटिंग साइड्स हैं इस समय, तो मतलब हम्म. बैटिंग दोनों की काफी स्ट्रांग है. एंड वाओ, वानखेड़े और इज लाइक 400 ग्राउंड. और बेन सही सही स्टोक्स ने लगा भी भाई यार. कहा है कि बेन स्टोक्स ने भी कहा है कि I'll do everything I can to play for England on Saturday. तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्कोर करना है उसको जबरदस्त लगता है, वैसे भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है उसका. तो आई थिंक जनरली I will say England should win that, but that game can, I think मेरे लिए वो गेम 50-50 है. श्रीलंका वाला मैं कह सकता हूँ नेदरलैंड्स के साथ भी 50-50 है, वो जनरली कुछ भी हो सकता है उसमें भी. आई वुड से 70-30 इन फेवर ऑफ हाँ. नेदरलैंड्स. लेट मी अच्छा, टेक बट मैं दैट श्रीलंका रिस्क. को सिर्फ सिर्फ वो इसलिए थोड़ा सा एक एडवांटेज पॉइंट देता हूँ कि चलो स्पिन बॉलिंग अच्छी है उनकी, हाँ 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 लखनऊ है, अग्री. तो लेकिन हो यार सकता है कुछ. पता नहीं यार श्रीलंका के साथ एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग. मतलब बस इंजरी पे इंजरी होती जा रही है. आई थिंक उनका बैट्समैन भी कैप्टन ऊपर की भाई, तरफ, कैप्टन आई फॉरगॉट श्रीलंका. हिज नेम, कैप्टन गया उसके बाद वो बैट्समैन भी गया यार जो ऊपर जो लेफ्ट टॉप हैंडेड. ऑर्डर बैट्समैन, आई कांट रिमेम्बर. हाँ, हाँ यू राइट. हम्म. तो वो भी मतलब इंजरी होती जा रही है, सब मतलब चलते ही चले जा रहे हैं. आई थिंक श्रीलंका शुड क्विट एंड लाइक गो बैक टू कोलंबो. नहीं हो पा रहा भाई. पार्टिसिपेशन एवरीथिंग मेडल हैज दे दो गॉन भाई रॉन्ग. अभी से, और ले जाओ. वो सही कहते कह हैं ना रहे कि एवरीथिंग क्लिक्ड फॉर अ टीम, उनके लिए एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग. मतलब सब सब गड़बड़ हो गया मौके पे. exactly. And we'll just end the conversation before, like, with this match भाई, India versus New Zealand. It's going to be a tough fight. थोड़े बहुत तो काफी ज्यादा डिस्कशन इस पे हो चुके हैं. अगर प्लेइंग 11 की बात करी जाए तो once again when we talk about that, I will still stick to my prediction that I made before, कि I would still say कि अगर हार्दिक नहीं खेलता, जो I think generally नहीं खेलेगा, अगर वो इंजरी नहीं भी, कोई सीरियस इंजरी नहीं भी होती है, तो इंडिया एज अ कॉशन विल से कि भाई हार्दिक सिट दिस वन आउट, एंड दे विल से कि भाई वी कैन प्ले समवन एल्स instead. I would still say promote Shardul and Jadeja, bring in Shami for that game. I kind of agree. I can see from where you are coming कि भाई हाँ पांड्या की वजह से सीमर कम हो जाएगा. एंड शार्दुल पे हम डिपेंड नहीं हो सकते फॉर 10 ओवर्स. तो एक प्रॉपर बॉलर शमी आना मेक सेंस. पर कहीं ना कहीं यार मतलब आई वुड से इट विल The, बी the मोर the अबाउट. the the Indian fan in us is saying कि यार, do we want to risk Trent Bolt हाँ hitting एग्जैक्टली. it डू. hitting the हाँ net? मतलब मान लो Exactly. यार आउट ही कर लिया, वो उड़ा ले जाता है एक ही ओवर में तीनों को. वो जो और एक स्केयर हमको दिया ही ऑस्ट्रेलिया ने 2 for 3 Exactly. राइट. हाँ. मतलब फिर से अगर हो गया तो विल के एल राहुल एंड
Jadeja तो bailed us out, to be honest, almost bailed हम्म us out in that 2019 match, but हम्म तब हम उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं। शार्दुल ठाकुर पे तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है भाई। यू आर सेइंग मुझे प्रमोट, भी बट नहीं। आई कंसिडर जीरो। मतलब पता नहीं क्या हो गया, ही डिडंट वर्क ऑन हिज बैटिंग। उससे बेटर यार, आई डोंट नो दीपक चहर का क्या हुआ, वाज ही इंजर्ड और क्या, बट दीपक चहर इज अ मच बेटर बैट्समैन एंड मच बेटर स्विंग बॉलर आल्सो एज कंपेयर टू आपका ये शार्दुल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम एंड व्हाई इज नॉट इन द स्क्वाड, बट शार्दुल ठाकुर यार, आई डोंट नो, मतलब बस मेरे लिए डोंट कंसिडर दी हिम ओनली एज अ बैट्समैन। रीजन, हाँ मेरे लिए बस दी ओनली रीजन मैं शामी को अंदर लाना चाह रहा हूँ कि भाई आपका जडेजा जब जो सॉरी जब पांड्या आपका हटता है ना वहां से, तो आपके जो 10 ओवर जो अच्छे खासे आपको मिलते हैं वो जो आपके रिड्यूस हो रहे हैं, फिर आपको यूर फोर्स टू प्ले शार्दुल फॉर 10 ओवर्स, एंड इफ यू प्ले ईशन किशन या सूर्य कुमार यादव विच विल ऑब्वियसली, आई गेस सूर्या इज द ऑब्वियस रिप्लेसमेंट, अगर आप रिस्क भी लेते हैं और कहते हैं चलो ईशन किशन को खिला लेते हैं, वो आपको ओवर्स नहीं मिलते। और फिर ठाकुर का कुछ भी हो सकता, वो या तो 100 रन देगा या तो फिर आपको 3 विकेट ला के देगा ऑन द डे। वही वो आपको ऑन द डे पता लगेगा जब आपकी पहली, जब उसकी वो पहली बॉल जाती है वो बैटर के टच करती है, देन यू लाइक अच्छा ठीक है अब सही है भाई, आज का दिन सही है, या आज का दिन बहुत खराब जाना है। तो आई वुड ब्रिंग इन शामी। बस मेरा यही है, अगर मैं शार्दुल को रखता हूँ, मैं शार्दुल को पहली बार तो रखना ही नहीं चाहता, मैं हटाना चाहता हूँ उसको अभी इस टीम से। अगर मैं शामी को रखता हूँ तो मैं एक चीज ये कर सकते हैं कि आप चलो ईशन किशन को लिया हो या किसी और को लिया हो, क्योंकि आप शार्दुल को वैसे भी ज्यादा ओवर देते नहीं हो, अगर आपके पास 3 पेसर हैं प्लस कुलदीप एंड जडेजा, तो हाँ, यू माइट लेकिन वांट टू वही हो जस्ट से जाएगा कि कि अगर ठीक है। कॉनवे कॉनवे मारने लगा, राइट, हम्म हमारे पास दोनों ही लेफ्ट हैंड है। एक जडेजा तो यूजलेस है कॉनवे के साथ। हम्म कुलदीप कुछ कर पाया तो कर पाया, सो दैट्स आई थिंक अश्विन को शायद ये खिला दें, क्योंकि अश्विन ऑफ स्पिनर है एंड दे हैव रचिन रविंद्र एंड कॉनवे एट द टॉप ऑर्डर हु आर इन हाँ ग्रेट सॉरी मैं, फॉर्म। हाँ मैंने गलत बोली, मैं वाज ट्राइंग टू से कि शामी को लाओ, ठाकुर को हटा के अश्विन को लियाओ। दैट्स अ ग्रेट हाँ शाउट की। फिर आई आपके थिंक पास वो हो अश्विन, सकता है। फिर आप अश्विन और जडेजा को प्रमोट करो, हार्दिक आपका हट गया, बट यू रिलाई हेविली ऑन दैट टॉप 4 टॉप 5 अंटिल नहीं श्रेयस सॉरी यार, केएल। अश्विन का यार, मुझे तो ये लगता है कि अश्विन डजंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज विद द बैट। हम्म बंदे ने 5 टेस्ट 100 मारे हैं, तो आई थिंक ही इज द काइंड ऑफ गाय हु कैन काइंड ऑफ प्ले अ लॉन्गर इनिंग। आई ट्रस्ट हिम। I may be wrong, but still, I think that would be a much better choice to if you are bringing in Shami, if you want to promote Jadeja, replace Shardul with Ashwin. ओके एंड देन टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, केन विलियमसन ऑब्वियसली यार बहुत बड़ा हिट है उनके लिए जो कि नहीं खेलेगा, बट ऑन द अदर हैंड जिस हिसाब से वो खेल रहा है, क्या नाम है, रचिन रविंद्रा भाई लाजवाब, लास्ट गेम में भी 50 आई थिंक बनाए थे, एंड द वे ही इज कैरिंग न्यूजीलैंड आई वुड से टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हम लोगों ने बहुत बार ये कहा है इस पॉडकास्ट में कि न्यूजीलैंड के पास कोई स्टार नहीं है, कोई ऐसा स्टैंड आउट प्लेयर नहीं है, बट आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी रचिन रविंद्रा इज दैट गाय दैट दे रिलाई ऑन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बॉलिंग में तो ठीक है सब ओवरऑल, ट्रेंट बोल्ट भी अच्छा कर रहा है वी सॉ विल यंग डू वेल एज वेल, सॉरी नॉट विल यंग उसे कॉल ट्रेंट बोल्ट डू वेल, और दूसरा क्या नाम है यार मैं भूल गया एकदम से, Lucky Ferguson. लॉकी फर्गुसन, एंड देन सैंटनर हु टुक 4-5 विकेट्स द अदर डे एज वेल। तो जनरली बॉलिंग ओवरऑल उनकी सही है। इन टर्म्स ऑफ बैटिंग कैन वी से कि भाई दे हेवीली रिलाई ऑन रचिन रविंद्र एंड दैट विल बी द टारगेट मैन फॉर इंडिया। Kind of yes, but I still think कि उनके पास काफी अच्छे बैट्समैन है। If you see Devin Conway is in fine touch. I think third पे इस समय most runs में, and he has kind of done well. Then in the middle order they have Glenn Phillips and Mitchell, right? And then they have Latham who is their kind of standby captain, जो बहुत अच्छी एक strength I think। पिछले मैच अफगानिस्तान के खिलाफ they were got 110 for 4 suddenly, and then Latham kind of steadied the ship. तो बहुत मतलब यार, न्यूजीलैंड इज लुकिंग excellent in terms of everything as well. I don't see. Do you see any like kind of flaw right now or kind of weakness in New Zealand? Not really. I think the only reason I give India a better chance than New Zealand is because of home conditions and home support. अगर ये किसी न्यूट्रल ग्राउंड में होता ना, या नॉट एन इंडियन फेवरेबल ग्राउंड, तो मैं तो कहता भाई न्यूजीलैंड माइट बी ऑन टॉप ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ चांसेस ऑफ विनिंग दैट गेम। वो तो मैं सिर्फ कंडीशंस देख के कहता हूँ, और आई थिंक धर्मशाला में खेल चुके हैं न्यूजीलैंड, तो वाज इट अगेंस्ट, आई थिंक अफगानिस्तान के अगेंस्ट था जो वो और जो थोड़ा बहुत आई वुडंट से, नहीं वाज इट नॉट अफगानिस्तान, नहीं, नहीं अफगानिस्तान अफगानिस्तान आई नहीं था, थिंक चेन्नई में था। एक खेला था, आई कांट रिमेंबर विच वन इट वाज, जो न्यूजीलैंड ने खेला था धर्मशाला में, तो आई थिंक they do have a good chance. I wouldn't rule them out, and going into this, भाई both teams are unbeaten, तो फॉर्म पे तो आप जा ही नहीं सकते कि फॉर्म में तो दोनों ही टीमें जबरदस्त खेल रही हैं। they've played balanced type of games. इंडिया ने भी, ऑस्ट्रेलिया being a strong team, पाकिस्तान being considering
स्ट्रॉन्ग टीम कुछ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और न्यूजीलैंड ने भी भाई एक दो टफ कॉल्स नहीं किए भाई, मुझे है टफ स्ट्रॉन्ग थिंग्स टीम में। यार, मान लो पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम मैन। यार इंडिया से मैं हार तो गए, इंडिया से चलो ठीक इंडिया है, से इंडिया सब से तो हारेंगे हारना भाई। बनता है, एग्जैक्टली इंडिया हाँ से चलो हारने का सबका तो बनता ही है यार, लगता है कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी 2019 में सिर्फ हु वाज इट, इंग्लैंड ही जीती थी ग्रुप स्टेजेस में इंडिया के अगेंस्ट, बाकी सब तो हारे ही थे, हाँ हाँ, और यस। कंफर्टेबली हारे थे, कोई ऐसा गेम नहीं था जहाँ पे इंडिया ने बहुत मुश्किल से जीता हो या एंड 15 में आई थिंक कोई नहीं हारा था, कोई नहीं जीता था इंडिया से। इस वी हाँ डायरेक्टली लॉस्ट इन द सेमीफाइनल। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट्स इंडियाज गेम टू विन बिकॉज ऑफ कंडीशंस, बट न्यूजीलैंड को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, एंड भाई आफ्टर दैट गेम द वर्ल्ड कप विल बी पोइज्ड एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी, परफेक्टली सेटअप हो जाएगा, वेयर वील हैव फोर टीम्स जो कि लग रही होंगी टॉप फोर के लिए, बट एट द सेम टाइम भाई हम अभी जो हम लोगों ने कहा इंडिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका पाकिस्तान इंग्लैंड, कल को पता लगा टोटली ऑपोजिट, क्योंकि उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान चेन्नई में बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है, दिस विल बी हेवनली पिच फॉर राशिद खान टू जस्ट एक गूगली एकदम से लेग ब्रेक एंड देन बैंग एक विकेट, और पाकिस्तान का तो भाई कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका बांग्लादेश नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया, चलो थोड़ा वन साइडेड गेम होगा, बट उसके बाद जो गेम्स आने वाले हैं वो देखने लायक गेम्स होंगे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है, तो स्टे ऑन द पॉडकास्ट, डोंट मिस आउट, और फन आई कॉन्वर्सेशन आने वाज वाली है। मैं यार जुगाड़ कर तो रहा हूँ इंडिया इंग्लैंड मैच के टिकट्स का, अभी तक मिले नहीं है मुझे, बट आई होप मैं मेरे को मिल जाए। एंड आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग दीज रिपोर्ट्स कि शायद ऋषि सुनक इज काइंड ऑफ कमिंग टू वॉच दैट गेम, सो हाँ आई दैट हर्ड इज दैट एज वेल। so वो दैट इज अनदर बिग थिंग, सो अमेजिंग मैन। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ यार, इंग्लैंड कब हारेगी एंड कौन सा नया बहाना लेके आएगी, कौन से एलिगेशन लगाएगी इंडिया के खिलाफ। तुम हैव यू नोटिस दिस कि मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ When Australia lose, they never blame the conditions, they never blame the opposition, they never blame ICC. Whereas when England lose, they are खास तौर से जो उनके fans, I know you are in England and you, I don't know हम्म if you tell it, like if you put this out on YouTube, I don't know how they'll react, but उनके भाई फैंस कुछ मुझे ज्यादा ही कोई नहीं फर्क एलिटिस्ट हैं पड़ता। भाई, मतलब इंग्लैंड के फैंस ना, मतलब दे आर लाइक, हाँ नहीं भाई हम इंडिया को कुछ मानते ही नहीं है, हम तो मतलब इंडिया में बस स्पिन ही होती है, स्पिन में हम हाँ मानते नहीं, क्रिकेट हमारे लिए बस उनका क्लाउडरसन और मैं मतलब एंडरसन और ब्रॉड है, वही है, मतलब मैं स्विंग आज नहीं ही होगी तो हम किसी क्रिकेट नहीं मानते। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, कहने लगे कि यार ये पता नहीं क्यों इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, पता नहीं क्यों इन सब कंट्रीज में रखते हैं, कोई फेयर गेम्स नहीं होते, ये नहीं होते वो नहीं होते, मैंने कहा भाई हम्म एक सेकंड, इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ था वाज इट नॉट डिजाइंड के टू फेवर इंग्लैंड, कहने लगा हाँ बट वो तो होस्ट नेशंस में होता है, तो मैंने कहा एग्जैक्टली इंडिया हम्म इज बीइंग हेल्प्ड बाय होस्ट नेशंस भाई, चाहे आप कह लो पिचेस बीसीसीआई कंट्रोल कर रही है या जो भी आईसीसी थोड़ा इंडिया को फेवर कर रही है, या फैंस आपके पास भाई 40,000 फैंस, एंड इट डज मेक अ डिफरेंस। हम लोगों ने फुटबॉल में, मैं जनरली फुटबॉल मैचेस जब जहाँ पे जाके देखता हूँ, मैंने चेल्सी के बहुत सारे गेम्स देखे, मैंने ऑपोजिशन के भी देखे, वो जो अवे फैंस होते हैं ना वो बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह लगता, आप हम्म क्वांटिटी में 2-3 हजार होते हो बट कंपैरेटिवली व्हेन 40-50,000 होते हैं ना, तो इट डज अफेक्ट यू एज अ टीम एज अ प्लेयर, मेंटली अफेक्ट पड़ता है, बट अगेन वही होता है ना, जैसे पाकिस्तान ने अभी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें बोली, इंग्लैंड वही कर रहा है, इंग्लैंड भी वही करते हैं, यू कांट एज अ प्रोफेशनल, थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता होगा जब आप रात में बिस्तर में सो रहे हो तो क्या सोचते होगा कि भाई आज हम लोग हारे, तो बट हम लोगों ने बाद में वो हार किस क्या रीजन बोला, गाने नहीं सही चले या कंडीशंस ऐसे हो गए या पिच में ही हो, भाई ये सब चीजें हाँ, मैटर नहीं करनी चाहिए आपको, तो ये अगेन वो भी ये एग्जैक्टली। कहने लगा कि मैंने जब उसको ये पॉइंट बोला कहता चलो ठीक है ओके टू अ सर्टेन डिग्री मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट अगेन फिर वही बात होती है कि पिचेस नहीं है, फिर मैंने कहा ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो टीम्स 300 बनाए, आपको बहुत ट्रिकी सिचुएशन में स्लो खेलना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इंडिया में कंडीशंस अलग होती है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की खेलती है, इंडिया इंग्लैंड जाके खेलती है तो अलग तरीके से खेलती है, अलग माइंडसेट से, और अगर आपकी टीम नहीं ग्रास कर पा रही वो आपकी इशू है, दैट्स नॉट एन इशू फॉर, इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में रख दो सेम कंडीशंस में, क्योंकि हम लोगों ने देखा भाई लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स होम टीम्स जीती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाँ इंग्लैंड, और आज भी ऐसा लगता है कि इंडिया जीतेगी, तो दिस इट्स नॉट, इंडिया इज नॉट द फर्स्ट वन एंड नॉट द लास्ट वन टू विन इट, अगर लास्ट फोर होम टीम जीत रही है तो इट्स समथिंग टू डू विद दैट, भाई ऐसा थोड़ी कि पता लगा कि 10 टीमें जब आके डिसाइड हो रही तो पता लगा चलो चाइना में खेल लेते हैं न्यूट्रल कंडीशन होगी सबके लिए, दैट डजंट, इट डजंट वर्क दैट वे डज इट, एग्जैक्टली आई गेस इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ इट ऑल पॉइजेस आउट नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो we're not even at the halfway mark, that's the most incredible part, it's how incredible this tournament has been so far. So yeah, thank you guys for watching. Trish, thank you very much for being on the podcast. Great discussion as always. Make sure you guys subscribe. Make sure you leave a like rating. Last podcast में मैंने set किया था 200 target. आप लोगों ने hit कर दिया 400, 500 almost on that podcast. So make sure we hit 200 again on this. 10 likes चाहिए मुझे और subscribe करते रहो भाई. रोज content डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. Reels, Instagram, सब कुछ. I'm trying to handle a lot of things at the same time. So hope you guys
really love the content and feedback dete raho. Let us know how we can improve, because obviously we're not professionals, we're just a bunch of fans doing it as for a fun. जैसे आप लोग टेबल में बैठ के दो तीन लोग बात कर रहे होते पॉडकास्ट क्रिकेट के बारे में, and suddenly someone records it and puts it on YouTube. That's the kind of conversations we have on these, and give our opinions on most of them. और लड़ो नहीं भाई ट्विटर में केएल राहुल fans, Kohli fans, Sharma fans, behave yourself. Let's all just support India. So thank you guys for watching. Hope you enjoyed. Leave a like, rating, subscribe, and we'll see you guys next time.